वेलकम टू द ब्यूटी एंड स्टाइलिंग सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनब मंसूर, एंटरप्रेन्योर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, स्टाइलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़ैनब, क्या है हम आज क्या सीखने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? आज हमारे पास बहुत प्यारी सी बच्ची है एंड हम इसको पूरा ग्रूम करेंगे ऊपर से लेके नीचे तक। छोटी मोटी चीज़ें मेकअप के साथ तो होती रहेंगी बट विद द ज्वेलरी एंड द हेयर स्टाइल एज वेल टुडे। ओके, मतलब आज हम फुल सेल्फ ग्रूमिंग करने वाले हैं। एग्जैक्टली, हम फुल सेल्फ। चलें स्टार्ट करते हैं फिर। जल्दी से हम आ जाते हैं सबसे पहले मेकअप की तरफ। बिल्कुल बेयर फेस है, कुछ नहीं लगा हुआ सवाए मॉइस्चराइजर और टोनर्स के। तो हम सबसे पहले लगाते हैं प्राइमर एज यूजुअल। यस, अच्छा, सेल्फ ग्रूमिंग को हम बहुत ज़्यादा ना ओवरऑल डिमीनर और ओवरऑल लुक से जो है या स्टाइल से कंपेयर करते हैं, बट सेल्फ ग्रूमिंग इटसेल्फ इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक जिसके ऊपर हम पर्सनल हाइजीन के ऊपर अगर ध्यान दें, हेयर केयर के ऊपर ध्यान दें, आपकी अपनी जो परफ्यूम आप वेयर करते हैं उसके ऊपर ध्यान दें। तो वाकई में जैसे ज़ैनब आप कह रही हैं, सेल्फ ग्रूमिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोग मतलब अपने आप पर ध्यान नहीं देते, स्पेशली लड़कियां। मैं देखती हूँ लड़कियों को, दे आर ड्रेस्ड फाइन और अच्छे से ड्रेस्ड हैं, लेकिन कभी कभार उनके हेयर जो हैं वो वॉश नहीं है, उन्होंने डिओड्रेंट नहीं लगाया हुआ। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ओरल हाइजीन बहुत मैटर करती है। इसके अलावा आई बिलीव कि हाउ यू कम्युनिकेट विद अदर पीपल एज वेल, वो भी बहुत मैटर करता है। एंड ऑब्वियसली द नंबर वन थिंग यू कैन ऑलवेज हैव इज वेयरिंग कॉन्फिडेंट ऑल द टाइम। एग्जैक्टली, मतलब सेल्फ ग्रूमिंग वही है ही वही चीज़ कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने आप में, अपनी बॉडी में, वट एवर यू आर वेयरिंग, और आपका हेयर स्टाइल, मतलब वो सब चीज़ें सेल्फ ग्रूमिंग में ऑटोमेटिकली आ ही जाती हैं जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब सबसे पहले हमने प्राइमर तो लगा लिया। सिंस अगेन क्रंच ऑफ टाइम की वजह से हम जल्दी जल्दी बेस के ऊपर आते हैं। ठीक है, बेस हमने बिल्कुल स्किन लाइक ली है। ओके, लिक्विड बेस नहीं है, मूस बेस्ड है एंड वी आर जस्ट कवरिंग। अच्छा, प्राइमर के बाद यूजुअली कहा जाता है कि लेट इट लाइक गिव इट 2 to 4 मिनट्स टू सेट। बिल्कुल, आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 to 4 मिनट्स देने ही देने होते हैं। जैसे कि मैंने कहा, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम राइट नाउ। एग्जैक्टली, तो क्रंच के अंदर सिंस हमने सब कुछ सिखाना है आज, तो हम जल्दी जल्दी बेस के ऊपर आ गए हैं। आंखें बंद करो। अच्छा, सबसे पहली बात अगर आप देखो तो हमने अभी फ़िलहाल के लिए डिस्कलरेशन या जितनी भी अनइवन स्किन टोन थी उसको हमने कलर करेक्टर के साथ नहीं सही किया। वाई? बिकॉज़ हम ये ऑब्वियसली हर कोई जो है वो डेली वेयर में कलर करेक्टर नहीं यूज़ करता। दे वांट समथिंग क्विक फिक्स। तो हम क्विक फिक्स की अगर बात करें तो इट्स बेटर कि आप बेस उसी एरिया में थोड़ी सी ज़्यादा करके लगा दो। अच्छा, क्विक फिक्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? क्विक फिक्स में हमारे पास जो है वो एज यूजुअल ये हाईलाइटिंग आ जाती है, करेक्शन आ जाती है। इसके अलावा अगर आप कोई सा भी जो है, जैसे आप ब्लश कह रहे थे कि ब्लश के साथ कॉन्टोर कैसे किया जाता है, तो अगर आप सही एरियाज पे सही पार्ट पे लगाओ तो ब्रश के साथ कॉन्टोर भी हो, ब्लश ऑन के साथ सॉरी कॉन्टोर भी हो जाता है। ओके, नाउ वी हैव सेट द बेस। ओके, अब हम आईब्रोज आईब्रोज की तरफ आ जाते हैं। वैसे इनकी आईब्रोज ऑलरेडी बहुत लाइट हैं। हाँ, मतलब हम आज थोड़ी सी जो है एग्जैक्टली शेप दे के इसकी आईब्रोज को हल्का सा थिक करेंगे। ठीक है, विद ब्राउन कलर। विद द ब्राउन। अब इतने दिन हो गए मैं भी सीख गई हूँ कि ब्लैक नहीं यूज करना है, ब्राउन यूज करना है। बिल्कुल, हमने ब्राउन ऊपर से लेके हमने आर्च बना के एंड देन सिंपली। अच्छा, आजकल ज़ैनब, सिंस यू आर मेकअप आर्टिस्ट, आप स्टाइलिस्ट भी हैं, तो आईब्रोज आजकल बनाने का फैशन है कि बस वो रफ सी बुशी सी बहुत आजकल चल रही है? आईब्रोज जो है हर लड़की बनवाती है। अब ब्रशी का तो ऑब्वियसली फैशन चला हुआ है, लेकिन ये कि आप बहुत ज्यादा बाल लेके आईब्रोज पे तो कहीं भी जा नहीं सकते। नहीं जा सकते, बिल्कुल। लेकिन एक नीटनेस चाहिए होती है, लेकिन वो जो एक बारीक सी ब्रोज का फैशन है वो नहीं है ना। हाँ, वो अब खत्म हो गया हुआ है। एवरीवन वांट के यार मेरी थोड़ी सी ब्रशी आईब्रोज लगे। You can see the visible difference. Yeah. हम अब दूसरी पे कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना, यूजुअली उनकी अगर ब्रोज कम है ना, वो एक्स्ट्रा फिलर कर देते हैं इतना लॉन्ग, फिर वो बहुत ज़्यादा ना
कह सकते हैं कि एग्जैजुरेटेड भी लगता है और यू फील लाइक कि आपके फेस के ऊपर कुछ पड़ा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ऑब्वियसली उनकी अपनी चॉइस है, अब आप अपनी चॉइसेस को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जैसे कि मैं पिछले 2 सेशन में भी कहती आई हूँ कि आपको अपने फेस के फीचर्स और फेस के ऊपर जो चीज़ सूट करती है उसके साथ वेल इन्फॉर्म्ड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कहीं भी जाओ आपको पता हो कि आपके ऊपर कैसा मेकअप जो है वो सूट करता है, क्या चीज़ें सूट करती हैं क्या नहीं करती। ओके वी डन विद द ब्रोज। अच्छा, सेल्फ ग्रूमिंग में फिर जैसे अभी हम सेल्फ हाइजीन की बात कर रहे थे, तो उसमें स्किन केयर भी आ जाती है। बिल्कुल आ जाती है। अगेन स्किन केयर में देखो, सबसे पहली बात अभी मुझसे भी पहले जो सेशन हुआ हमने सन ब्लॉक के बारे में बहुत ज़्यादा बात की है। सन ब्लॉक इतना एमिनेंट है रबिया कि आप अगर डे लाइट के अलावा जो है आप नॉर्मल लाइट्स में भी बैठे हुए हो ना, आपने सन ब्लॉक नहीं लगाया हुआ, आपकी स्किन फटना शुरू हो जाएगी, डिस्कलरेशन आ जाएगी, पिगमेंटेशन आ जाएगी। वो विजिबल डिफरेंस होता है। वो विजिबल डिफरेंस होता है एग्जैक्टली। विद इन डेज यू कैन फील योर स्किन इज लाइक गेटिंग डल। बिल्कुल ऐसे ही है। और क्लेंजिंग मेरा ख्याल में अगर स्किन केयर की हम बात कर रहे हैं तो क्लेंजिंग तो इट शुड बी अ मस्ट पार्ट। एग्जैक्टली। आपने मेकअप किया होता है पूरे दिन का, आप नहीं चाहते कि आपकी जो स्किन है वो दानों धब्बों से भरी हुई हो। जब आप 1-2 हफ्ते के बाद देखो अपनी स्किन को, आपको हमेशा चाहिए कि आप रात सोने से पहले प्रॉपरली, बेशक जेल बेस्ड क्लेंजर के साथ या फिर फेस वॉश के साथ। अच्छा ज़ैनब, सिंस जैसे मुझ जैसी लड़कियां जिनको रोज़ मेकअप करना पड़ता है, जो मीडिया से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल, तो उनकी स्किन केयर कैसी होनी चाहिए? यार आपको प्रॉपर क्लिनजिंग के जितने स्टेप्स होते हैं, फेशियल नहीं, चलो क्लिनजिंग जो है हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर किसी अच्छे सैलून वगैरह से करवा लेनी चाहिए। क्योंकि आप देखो जितना मर्जी हो जाए, घर में बैठे आपके उस तरह से पोर्स वगैरह या फिर जितने ब्लैक हेड्स होते हैं वो रिमूव नहीं होते हैं डेफिनेटली। तो बेहतर यही है कि आप खुद भी रिलैक्स होगे ऑब्वियसली जब आपका फेशियल वगैरह हो रहा होगा, और दूसरी बात ये कि आपके पास टाइम ही नहीं होता है कि बंदा कहीं जाए और फिर सैलून से जाके फेशियल करवाए। हालांकि इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग कि आप जब जाते हैं फुल मसाज और फेशियल वगैरह होते हैं, आपकी स्किन भी बहुत नीट हो जाती है, लेकिन टाइम का भी तो इशू होता है। फिर इसलिए लोगों ने घर में ही जुगाड़ निकाले होते हैं जी, देसी टोटके कर लिए, खुद ही फेशियल कर लिए। Why not? अब तो इतनी टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई है कि ब्लैक हेड्स रिमूवल मशीन्स आ गई हैं, बिल्कुल मसाजर्स आ गए हैं, सक्शन पंप्स होते हैं, नॉर्मल सक्शन पंप्स। आप क्लेंजर लगा के आप वो करो, आप जितना ज़्यादा कर सकते हो करो, हर दिन करो, तो दैट्स मोर देन इनफ आई गेस। मैंने नोटिस किया है कि यूजुअली जब हम स्किन केयर पे ध्यान देते हैं ना, उसके बाद जब हम मेकअप करते हैं ना, तो इट लुक वेरी फाइन। एग्जैक्टली। जो फिर शिकायत होती है ना कि केकी हो रहा है और डिस्कलरेशन हो रही है, तो वो फिर आपका मेकअप भी बहुत सेट रहता है। बिल्कुल, वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपके सारे दाग धब्बे पोस्ट जो जितने क्लॉक्ड पोर्स हैं वो ख़त्म हो गए होते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आपने अपनी स्किन को देखो, ब्रीथ भी तो करवाना है ना किसी तरह। पोर्स बंद होंगे, सब कुछ होगा, तो कैसे होगा? अब जब हमने ये कर दिया है, कंटूरिंग हो गई है, ब्लश ऑन हो गया एग्जैक्टली। अब हम आईज पे जाएंगे। जा रही हैं। ओके, आईज कैसे बनेंगी इनकी आज? आईज जो है वो हम, सिंस मैंने अभी कहा कि मैंने आईब्रो बना दी है, हम लाइट पिंक से आज हम लाइनर की तरफ जाएंगे, स्मच लाइनर नहीं लेंगे। ओके, राइट। अच्छा, इनकी आईज वैसे हुडेड है, राइट? हाँ, इनकी आईज हुडेड है, मन करो, इसलिए मैंने कहा लाइट पिंक से स्मच लाइनर नहीं लेंगे, हम नॉर्मल लाइनर यूज़ करेंगे। स्मच से ये होगा कि जब ब्लैक ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो वो हुडेड और हुडेड लगना शुरू हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप थिन लाइनर लगाओ। अच्छा, हुडेड आईज पर किस तरह का लाइनर सूट करता है? विंग लाइनर, वेरी थिन लाइनर। मतलब आप विंग लाइनर लगाना चाहते हो तो मोर देन वेलकम, आप लगा सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि थिन हो तो ज़्यादा बेहतर है। ओके। अच्छा, विंग तो यूजुअली आलमंड आइज पर ही सूट करता है। हुडेड आइज पे तो मतलब आपकी आंख इतनी बंद होती है कि वो ऊपर लिड से अटैच हो रही होती है, तो वो प्रोमिनेंट नहीं होता। और आप सही कह रही हैं, बारीक ही थिन लाइनर बारीक ही लगाना सही लगेगा। बिल्कुल, अगर आप बारीक नहीं लगाते तो उससे ये होता है कि आपका पूरी आंखें ही बंद हो जाती हैं। इधर दिखाइएगा। अच्छा, जब हमने देखो वन शेड आईज जब हम बना रहे होते हैं, हमने सिर्फ एक शेड पकड़ा है थोड़ा सा डीपर साइड पे, उससे हमने ट्रांजिशन शेड बनाया, एंड देन पूरा शेड एक आंख को करने के बाद हमने कोई सा भी हाइलाइटर पकड़ा,
यूजुअली मैं वही हाइलाइटर लेती हूँ जो क्विकली किया जाए, जो हम फेस के ऊपर भी हाइलाइटर करते हैं। वही हाइलाइटर पकड़ा एंड इनर कॉर्नर्स पे लगा लिया। ओके अच्छा ज़ैनब, मेरे ख्याल में हमें जो आईब्रोज हैं वो थोड़ी सी और डार्क करनी पड़ेंगी क्योंकि हमारी स्क्रीन पर ना विजिबल नहीं हो रही है। मैं बिल्कुल कर देती हूँ। ओके विजिबल तो हो रही है लेकिन थोड़ा सा ना प्रोमिनेंट करना पड़ेगा स्क्रीन के अकॉर्डिंगली हमें। स्क्रीन के अकॉर्डिंगली एग्जैक्टली, मैं अभी करती हूँ। अच्छा अब आपने जब ये कर लिया, नाउ यू सिंपली टेक द ब्रश जिससे आप आंखें बना रहे हो एंड देन आपने उससे ब्लेंड कर लिया। अब आप कह रहे हो आईब्रोज थोड़ी सी हम और विजिबल करें, तो हम थोड़ी सी और डार्क कर देते हैं। ओके अच्छा यूजुअली आपके सैलून पर भी लड़कियां आती होंगी, तो आप उनको मशवरे देती हैं सेल्फ ग्रूमिंग के? बिल्कुल देती हूँ, बल्कि अभी वेरी रिसेंटली आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय ओन क्लासेस एज वेल। सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर, फुल ग्लैम के ऊपर। लोग इंस्टाग्राम पेज पे भी मुझे फॉलो करके जो है वो पूछ सकते हैं कि किन डिटेल्स वगैरह सैलून की भी एंड क्लासेस की भी, व्हाई नॉट, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। किस नाम से आपका इंस्टाग्राम है एंड सैलून का नेम भी आप बताइए? सैलून जो है वो ज़ेनीज़ मेकअप स्टूडियो में है जौहर टाउन में, एंड इंस्टाग्राम जो है बेसिकली मेरे अपने पर्सनल एंड सैलून का दोनों का अकाउंट है। सो द ग्लैम अंडरस्कोर बाय ज़ेनी। ओके, द ग्लैम अंडरस्कोर बाय ज़ेनी, एग्जैक्टली। आप लोग जा सकते हैं इनके इंस्टाग्राम पर। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपने बुकिंग करानी है मेकअप के लिए, फेशियल्स के लिए, आप जा सकते हैं। वेरी थिन लाइनर, लैश लाइन के बिल्कुल पास लाइनर की एप्लीकेशन हो रही है। यस, वेरी थिन लाइनर, वेरी थिन लाइनर। अच्छा लाइनर बहुत ट्रिकी चीज़ है मेकअप में। वन रॉन्ग मूव एंड आपका सारा मतलब मुंह जब धोना पड़ जाता है ना सारा मेकअप करके, तो मतलब बस मौत आ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने मुंह धोना ही क्यों है? आप देखो रबिया, या तो ये जो जेल बेस लाइनर होते हैं ना, आप वही स्पूली पकड़ो जिससे जो है आपने वो किया है, आईब्रोज बनाई हैं। थोड़ी देर वेट करो एंड देन आईब्रोज को, सॉरी आईब्रोज कह रही हूँ, स्पूली ब्रश से आप उसको रब ऑफ कर सकते हो। और अगर ये जो मार्कर लाइनर वगैरह है, आप सिंपल फाउंडेशन पकड़ो एंड उससे जो है वो आप हाइड कर दो। अच्छा इनर्स में इनकी, सिंस इनकी हुडी आइज़ हैं, तो हमें इनकी आंखों पर वो लगा सकते हैं जो आई लिड्स में होता है, वाइट लाइनर या वाइट फाउंडेशन? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब आप ये देखो, आपके सामने एक चीज़ हो गई है, मिसहैप हो गया एग्जैक्टली। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से हम यही वाला जो मैंने बेस लगाई है वही पकड़ेंगे एंड इसकी यहाँ पे, सिंस इनकी हुडेड आइज थी, क्योंकि हम लाइनर लगा रहे थे, इन्होंने आइज ओपन कर ली, तो वो लाइनर जो है वो ऊपर लग गया। लेकिन ये देखें ना, क्विक फिक्स भी तो हो गया, ये ट्रिक थी। अब हम यही आई शेडो पकड़ेंगे दोनों, जल्दी से हम ब्लेंडिंग कर लेंगे। और ये कवर हो गया। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं? मस्कारा करने वाले हैं। ओके मस्कारा भी आई थिंक इंसान अगर खुद लगा ले तो बेहतर है, लेकिन अगर किसी और से लगवाना पड़ता है तो बस आंखों से पानी और बहुत मुश्किल होती है एप्लीकेशन, बहुत मुश्किल हो जाती है। ओके, अब आप आंखें आई थिंक खोल सकती हो, खोलो। ठीक है, चलो आईज क्लोज, एक सेकेंड, आईज क्लोज। लेकिन हमारे पास अगर ज़ैनब जैसी स्किलफुल मेकअप आर्टिस्ट हैं तो फिर मस्कारा लगाना बहुत आसान है। आंखें नहीं खोलनी आपने, आंखें आपने अभी नहीं खोलनी, ठीक है? लेट इट ड्राई, है ना? कुछ सेकंड्स की बात होती है, अगर लाइनर और मस्कारा लगाए तो एक 3-4 सेकंड्स थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, ताकि वो जो है वो आपकी जो सेट है लाइनर और वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, ताकि इस तरह का मिसहैप ना हो। बिल्कुल। और सिंस मीना की हमारी जो मॉडल है उनकी लैशेस भी बहुत कम हैं, छोटी हैं,
थोड़ा सा ज़रा है इशू। अब हम लिपस्टिक की तरफ जाएंगे। yes, हम अब लिपस्टिक की तरफ जाएंगे। लिपस्टिक की तरफ भी जाएंगे, प्लस मैंने इनकी लिपस्टिक को थोड़ा सा आउटलाइन ऑलरेडी कर दिया हुआ, सिंस आउटलाइनिंग की बहुत ज़रूरत थी। लिप्स खोला, आंखें नहीं आपने खोलनी, लिप्स खोलनी है। कौन सा कलर हम यूज़ कर रहे हैं? हम फिलहाल के लिए न्यूड ब्राउन यूज़ कर रहे हैं। ओके, ये कलर तो आजकल बहुत है ना। एक मेरा तो फेवरेट है। हाँ, जितने ये सैलॉन्स वगैरह हैं या जो हैं, ये बेसिकली अगर आप देखो न्यूड में क्या हो रहा होता है, बाहर से आपकी डार्कर शेड यूज़ होता है, अंदर वो लाइटर शेड लगाते हैं। और आजकल तो वो इतनी मेडोरा हो गया, 2-3 और भी ब्रांड्स हैं, शार्लेट टिलबरी की पिलो टॉक है, वो इतनी फेमस हुई है कि आप कहीं भी जाओ, हाँ, यू आर डन विद इट। अच्छा, ये जब तक इनकी आंखें बंद हैं, हम क्या करेंगे, टॉप्स दिखाना। हाँ। देखो, ओवरऑल डिमीनर की जब हमने बात की, हमने इनके बाल थोड़े से फिक्स करने। अब जब सेल्फ ग्रूमिंग मतलब ग्रूमिंग एग्जैक्टली सेल्फ ग्रूमिंग की बात है, अब देखो थोड़े से डिफरेंस से आप कितने डिफरेंट लगते हो। सिंस इनके आगे से बाल फ्लैट हैं बिल्कुल, हम हल्का सा बैक कॉम करके और इनका, ताकि जो वो फेस है वो ज़्यादा फ्लैट ना लगे, आगे से फेस ज़्यादा फ्लैट ना लगे। अच्छा, बैककॉमिंग का आजकल फैशन है कि नहीं यार? तो वो जो पहले इतना ऊपर पफ सा बनाकर किया जाता था, बहुत लाइट, जस्ट टू एनहांस द फीचर्स एंड द फेस। ओके, अच्छा, जब ये हो गया, अब थोड़ी सी और एडिशन कर देते हैं, ज्वेलरी की भी कर देते हैं, ताकि प्रॉपर ग्रूम लेडी लगे हमारी। एग्जैक्टली अगर आप बिफोर एंड आफ्टर देखें तो अब आपको नजर आएगा कि वाज़े फ़र्क हुआ हुआ है। सिर्फ आपकी आउटलुक चेंज होने से आपका पूरा डिमीनर चेंज हो जाता है। exactly. ये आपको खुद पहनना पड़ेगा, आप आंखें खोल लो। अच्छा, ज्वेलरी की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, लाइक पेंडेंट्स, और इसकी वजह से मतलब आप ग्रूम्ड लगते हैं, आप इनहांस लगते हैं, आपके फीचर्स भी, और आपकी प्रॉपर अगर आपने ड्रेसिंग भी वैसी की हुई है। रबिया, अब ये भी नहीं है कि आपने पूरे ऑफिस अटायर पहना हुआ और आप झुमके पहन के आ गए हो। मतलब मैंने बहुत सी ऐसी बच्चियों को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना ओवर एक्सेसरेट कर लेती हैं अपने आप को, वो नहीं करना। ओवरली एक्सेसराइज करोगे तो वो बहुत ऑड लगता है। एग्जैक्टली। अब हम हल्का सा ग्लॉस देंगे इनको। अच्छा, ग्लॉसी लिप्स का फैशन है बहुत ज़्यादा आजकल है, बिल्कुल है। मैट का भी है। देखो आजकल फैशन का ना ऊपर नीचे इतने ट्रेंड्स होते हैं, मतलब पुराने फैशन में वापस आते हैं। हाँ, अब पिछले ज़माने, मतलब पहले वक्तों में छोटी कमीज़ें, चूड़ीदार पजामे ये चलते होते थे, फिर खाली चूड़ीदार पजामे पेशवाशें आना शुरू हो गई, देन छोटी कमीज़ें और शलवारें आना शुरू हो गई। तो फैशन का कोई मोल नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, सिंस इनकी आलमंड आइज बहुत ज़्यादा है, हम हल्की सी शेडिंग इनके लोअर लैश लाइन पे भी करेंगे। हुडेड, सॉरी हुडेड, या तो इससे इनकी आइज इनहांस होंगी। एग्जैक्टली, इनसे इनकी आइज और इनहांस हो जाएंगी। ओके, ब्राउन शेड हम यूज़ कर रहे हैं। हाँ, ब्राउन कर सकते हैं या डार्क पिंक को ब्राउन के साथ मिक्स करें, आंखें बंद। हाँ, तो ये शेड भी यूज़ हो सकता है। दूसरी ट्रिक मैं बताती चलूँ, हमने कोई सा भी हाइलाइटर लिया, हाइलाइटर लेने के बाद हमने वही एंगल ब्रश जिससे हमने आईब्रोज बनाई थी साफ करके, लेकिन उसकी बिल्कुल नोक पे रखा, आंखें खोलो और हाइलाइटर लगा दिया। आंखें, यस। मेरे ख्याल में इट्स डन। यस, इट्स डन। Okay. Obviously, how can we forget? Makeup spray. Yes. Setting spray. दूर से. Yes. Well, it's an obvious difference. जब हम start में आए थे तो
काफ़ी मतलब बेयर फेस था और अब हमने जब ग्रूम किया है तो बाल भी खुले हैं, ज्वेलरी भी ऐड हुई है, मेकअप भी ऐड हुआ है, मतलब इट्स अ कैजुअल लुक और आप ये कैरी कर सकते हैं इजीली। और ओवरऑल आपका जो आउटलुक है वो बिल्कुल आपकी पहचान ही बदल देता है आई बिलीव। हाँ, दिस इज़न्ट अ हैवी मेकअप, ये सॉफ्ट लुक है। आप कभी भी कहीं भी आपने जाना है कि नॉर्मली आप कैरी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, उधर तो इस तरह का मेकअप ही चलता है, लाइट सा डिसेंट सा। और आजकल का जो मौसम है उसमें भी सॉफ्ट मेकअप ही चलता है। ऐसा ही है। छोटी मोटी ज्वेलरी जो है वो आप पहन लो, थोड़ा सा अपने आप को एक्सेसराइज कर लो, थोड़ा सा पेंडेंट पहन लो, नेकलेस पहन लो, बाल थोड़े से सही तरीके से बना लो आई बिलीव। कुछ लोगों के बहुत स्कैल्प ऑयली होती है, वो अपने पास ड्राई शैम्पू रख लें तो ताकि ऊपर से आपकी बाल जो हैं वो जल्दी से। क्या सेल्फ ग्रूमिंग में सिर्फ मेकअप ही आता है कि और भी बहुत सी चीज़ें हैं? ऑरल हाइजीन आ जाती है, आपकी पर्सनल कम्युनिकेशन आ जाती है, आप किस तरह ग्रीट करते हो अगले को वो आ जाता है। जैसे मैंने कहा, यू हैव टू वेयर कॉन्फिडेंस ऑल द टाइम। आप ऑब्वियसली वो आप किसी भी महफिल में जाओगे, आप किसी को अच्छे से मिलोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये वेल ग्रूम्ड बंदा है, तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। वेल, थैंक यू सो मच ज़ैनब फॉर जॉइनिंग अस, और आपने इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस किया, सेल्फ ग्रूमिंग के हवाले से हमने बात भी की है।